हेलो एवरीवन, और फिर से स्वागत है भाई सीसी पेपर 6 के यूनिट 1 के वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलर लिटरेचर। लेकिन कहाँ के बारे में भैया? कहाँ का पॉपुलर लिटरेचर? अमेरिका में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि पॉपुलर लिटरेचर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि फेमस करता है, प्रसिद्धि कमाता है पूरे दुनिया में। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर लिटरेचर था और पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करें, लेकिन कहाँ पर? अमेरिका में। पीरियड और फॉर्म्स की बात करते हैं तो कहता है कि जो एवोल्यूशन है अमेरिकन पॉपुलर लिटरेचर का, कैन बी सी ट्रेस्ड इन अ कलेक्शन ऑफ द वर्क हैविंग द मास अपील पब्लिश्ड इन अमेरिका फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 1840 टू द 1940। ठीक है, मतलब कि इसका एवोल्यूशन अगर हम लोग अमेरिकन पॉपुलर लिटरेचर का, ठीक है, देखें तो ये हम लोगों को मिलता है कब का भैया? तो 1840 से लेकर के 1940 के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो कलेक्शन है पहला कंटेन करता है फर्स्ट और अर्ली एडिशन, जैसे कि सेलर बाय द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश ऑथर ऑफ दिस पीरियड। तो इस समय जो है ये कलेक्शन जो लोग इन लोग लिख रहे हैं 1840 से लेकर के 1940 तक, तो ये जो होगा वो सिर्फ में इसमें कौन कौन से होंगे? ब्रिटिश ऑथर होंगे और भैया अमेरिकन ऑथर होंगे। इस पीरियड्स में हम लोगों को मेनली यही दो लोग देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। ये साथ में पॉपुलर हिस्ट्री, गिफ्ट बुक्स, पोएट्री, periodicals and the other publications that were first seller or the intent for the mass audience such as the boys and the girls read books। ठीक है, तो ये इस वक्त की बात है कि इन लोग पॉपुलर बड़े बड़े हिस्ट्रीज को लिख रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे किताबों को, पोएट्रीज को, periodicals, ठीक है, और पब्लिक उस सबको पब्लिक किया जा रहा था। ठीक है, और बाकी बेस्ट सेलर के जरिए, ताकि हर एक मास ऑडियंस तक ये सारे के सारे किताब पहुंच जा सके, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स, ये सब सीरीज में बुक उन लोगों के पास जा सके। ठीक है, अगर देखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द पॉपुलर, साहित्यिक आंदोलन। ठीक है, पॉपुलर लिटरेचर में तो 4-5 है, 5 देख लो। एक ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये 1840 से 1860। रियलिज्म, मतलब ये ट्रांसेंडेंट मतलब कि रियलिज्म मतलब कि रियल मतलब हमारे रियलिटी, ज़मीन स्तर पे जो हमारी चीज़ें, हमसे जो जुड़ी चीज़ें होती हैं उसे ही रियलिज्म दिखाया गया। तो इस तरीके के जो नॉवेल, ये स्टोरीज, फिक्शंस बताए जा रहे हैं वो 1865 से लेकर के 1914 तक के समय तक बताया जा रहा है। उसके बाद तीसरा है नेचुरलिज्म, जो कि प्राकृतिकवाद, प्रकृति से हुआ। तो इसके में एयर, वाटर, ज़मीन, ये सब चीज़ें पर कहानी लिखा गया होगा। झरना, पाउंड, लेक, ये सब पर लिखा जाता है, तो इसे नेचुरलिज्म। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, किसी एक क्षेत्र पर स्पेसिफिकली उस क्षेत्र को, उस रीजन को, उस जगह को फोकस कर करके कोई भी चीज़ लिखा जाए, जैसे कि 1865 से लेकर के 1895 तक। फिर मॉडर्निज्म, जो कि आधुनिकता आता है भैया, आधुनिक मॉडर्न होते जा रहे हैं हम कितने। तो मॉडर्न पर जो स्टोरी लिखा गया है वो 1914 से लेकर के 1945 तक, सिर्फ पोयम नहीं, स्टोरीज, फिक्शन, सब कुछ। ठीक है, क्या बोलता है? 1840 और 1850 सेंचुरीज में प्रोड्यूस्ड हुआ बहुत सारे पॉपुलर अमेरिकन फिक्शन, जैसे कि भैया हेरमन मैरवेल्स मोबी डिक 1851 में, और नैंथियल हॉथरन्स, ठीक है, द सेक्रेट लेटर 1850 में, हैरियट बेचर स्टॉल्स, ये सब नाम है। ठीक है, ये सब नाम है, आप पढ़ सकते हो। बेस्ट सेलिंग नॉवल जो बना, ये सारे 19th सेंचुरी के, ये जो ऊपर जितने भी नाम पढ़े, ये 19th सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के सबसे अच्छे जाने माने और सबसे बढ़िया नॉवल के रूप में आगे आए। ठीक है, लिटरेचर ऑफ द इमीडिएट पोस्ट सिविल वॉर पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोक्लेमेशंस, प्रोकाइलिज्म। ठीक है, कहता है लिटरेचर जो होता है ना, साहित्य भैया, वो तुरंत कब आया? पोस्ट सिविल मतलब सिविल वॉर। देखो, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब सिविल बाद में, तो सिविल वॉर के बाद में तुरंत से आने ही लगा था। ठीक है, चालू हो चुका था। एंड टू ग्रेट एक्सेप्शंस टू दी ट्रेन एंड द प्रिकर्सर ऑफ द न्यू रियलिज्म वर द हेनरी जेम्स एंड द मार्क टेवन। कहता है कि रियलिज्म पर जो लोग बात किए वो हेनरी जेम्स और मार्क टेवान्स, ठीक है, इन्होंने लगाया है। अब रियलिज्म इन अ पॉपुलर लिटरेचर, अब किस तरीके से पॉपुलर लिटरेचर में जो प्रसिद्धि पा चुका है, उस प्रसिद्धि साहित्य में किस तरीके से रियलिज्म पर बात करेगा वो देखो। वाइल जेम्स इमर्ज्ड टू द यूरोप, वाइल्स कहाँ से थे भैया? जेम्स कहाँ से थे? यूरोप से थे। और इन्वेस्ट साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन अ नॉवेल सच एज द
पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी 1880, इनका नॉवल आया कब? पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी 1880 में, ठीक है। मार्क टेवान्स एंड द डिस्टिंक्ट नेशनल डायलेक्ट्स इन द humorous classic such as the Huckleberry Fine 1850। ये नाम है, ये लोग रियलिज्म पर लिखा है, ठीक है। और ये दोनों कब आया था? रियलिज्म पर, एक 1885 में और 1881 में। रियलिज्म फाइट इनटू द नेचुरलिज्म प्रोड्यूसिंग राइटर्स लाइक द थियोडोर ड्राइजर, ठीक है, एडिथ वॉल्टन से ग्रेट वर्क, स्टेफेन स्कैरनेस, रेडब्रेस्ट, ये सब फिक्शंस के बारे में ही बात कर रहा है। रीजनल जो कि 1895 में आया, वो गेव द ब्रेकिंग नेचुरलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। तो ये नेचर पर बात था भैया, नेचुरलिस्टिक ट्रीटमेंट बता रहा था किस पे? तो जो अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था उस पे, ठीक है। इसी के समय निकल कर आए एमिली डिकिंसन, जो कि फाइनली पब्लिश करते हैं पोस्ट थॉमसली इन 1890। ये नाम याद कर लेना यार, कौन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि आंसर में लिखने में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंस ऑफ द लॉस्ट ऑफ द जनरेशन। इमरजेंस मतलब कि लाना भैया, ठीक है, वापस से। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, जनरेशन मतलब कि जो मेरा खोया हुआ जनरेशन है, जो मेरा खो चुका था उसको वापस से लेकर के आना, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन द अर्ली 20th century अमेरिकन राइटर्स वेंट इनटू एक्साइल इन Paris General Stein, however the lost generation, a large group of emerges that include Ernest Hemingway, Henry Miller। कहते जैसे जैसे लोग भूलते जा रहे थे फिर से, लेकिन ज़्यादा उभल नहीं रहा था, तो ये फिर 20वीं शताब्दी में फिर से वापस आ गया सब कुछ। ये लेकर के आए हेनरी मिलर और हेमिंगवे द्वारा सब कुछ लेकर के आए, ठीक है। T.S. Eliot and the Ezra Pound led to the search for the experimental poetic forms, ठीक है। ये सब किसके फॉर्म में लेकर के आए? पोएटिक फॉर्म्स के रूप में, ठीक है, पोएट के प्रकार में। Eliot's ब्लैक एंड द फ्रैगमेंटरी, जो कि टूटा टूटा लेकर के छोटा छोटे हिस्सों में पोएम्स। द वेस्ट लाइन 1922 इज ऑफ्टन viewed as the architect of the high modernism, ठीक है। मॉडर्निज्म मतलब कि भी आधुनिक युग पर लेकर के आए। वेलेस, द स्टेवेंस एंड द विलियम्स चार्ल्स, ये सब नाम है, ठीक है। स्टेवेंस, विलियम, चार्ल्स, विलियम्स डेवलप करते हैं एक नए पोएट को, नए तरीके के कविता को, और ये रिगार्ड इनको माना गया कैसा कि वन ऑफ द लीडिंग मॉडर्निस्ट नॉवेल। तो मतलब कि इनको ऐसा माना गया कि ये अभी के समय के एक मॉडर्न आधुनिक समय के एक बहुत ही बढ़िया नॉवेलिस्ट के रूप में उभर करके आए। दूसरा जो है भैया पुनर्जीवन के बारे में बात करेगा, रिनेसेंस के बारे में बात करेगा। इस मूवमेंट का जो विटनेस है भैया, जो इमरजेंस हमको दिखने को मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के जरिए दिखेगा, ठीक है। अब कौन है वो अफ्रीकन अमेरिकन? जैसे कि लैंगस्टन हग्स, है ना, द स्टाइल एंड द डिकेंड्स ऑफ द जैज एज 1920s न्यूयॉर्क में, जो कि तुम्हें दिखेगा किसके जरिए? एफ स्कॉट फिजरलैंड और ग्रेट गैट्सबे 1925 और 1920s में हम लोग देखेंगे कि विटनेस द डेप्थ ऑफ द फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, जो था पहला बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ये यूजीन ओ'नील, ठीक है, यूजीन ओ'नील ये लिखते हैं। राइटर जैसे कि भैया जॉन स्टेनबर्ग, कार्सन, MC खुल्लर एंड द इडोरा वेल्दी इमर्ज इन द 1930s। तो 1900 समय में नाम वाला में देखो क्या समझा है, नाम है भैया, नाम को तुमको याद ही करना पड़ेगा। पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर, अब वॉर के बाद के कौन कौन से भैया पॉपुलर प्रसिद्ध लिटरेचर आते हैं वो देखो, ठीक है। कहता है कि वायलेंस ऑफ वॉर ऑफ द 20th century क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अ डिसअपियर एंड द मीनिंगलेस एब्स्ट्रैक्ट और द आर्टिक्स एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर एंड ड्रामा, ठीक है। अब वॉर बीता तो सबके दिमाग में एक इस तरीके का डिसअपियर वाला मीनिंग बन चुका था, मीनिंगलेस, मतलब कि कुछ भी तरीके से समझ नहीं आ रहा था क्या लिखे क्या नहीं करे, तो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो फिर भी कोई लिख करके लाते हैं, ठीक है, पॉपुलर लिटरेचर्स के रूप में लेकर के आते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। कुछ चीज़ें उन्हीं वॉर के ऊपर में लिखी गई और वही लोग वही वॉर वाला सिचुएशंस, नॉवेल, स्टोरी पे बड़ा लोग पढ़े तो भैया बोले कि हाँ चलो रियल वाला बात है। तो ये चीज़ें आई सबके सामने और लोग पढ़े उसे, तो फिर पॉपुलर बन गया भाई। इन द 1950s मेजर ड्रामेटिस्ट जैसे कि आर्थर मिलर, ठीक है, आर्थर मिलर, अभी हम लोग
पीछे में ही शायद इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एडवर्ड एल्बी एंड द सैम शेपर्ड, ये सब नाम है, ठीक है। इन्होंने अमेरिकन थिएटर्स में अच्छा काम किया भैया, अमेरिकन थिएटर्स को बढ़िया देखने दिलाया, चीज़ें देखने को, सुनने को, पढ़ने को दिलाया। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर जैसे कि रिचर्ड राइट, रैल्फ एलिसन और जेम्स बैल्बिन ये डील करते हैं कैसे, रेशियल इनइक्वालिटीज़ के, क्योंकि वॉर पे जब होता है तो वॉर तो किसी ना किसी चीज़ पे बेस्ड ही होगा ना। तो जब यहाँ पर जो वॉर में जो चीज़ें घटी वही चीज़ को देख करके फिर इन लोग लिखा, तो जो देखा वही तो लिखेगा। तो भैया ये लोग फिर लिखा किस चीज़ पे, एक जेम्स बैल्बिन जो है वो रेशियल इनइक्वालिटीज़ पे बात करें, मतलब कि किस तरीके से हम लोग जो असमानता को दिखाता है रेस के तौर पे, ठीक है, इस चीज़ पे। फिर वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी यूएस सोसाइटी, और उस वक्त जो था यूनाइटेड स्टेट में किस तरीके के उसके वहाँ समाज में किस तरीके से वायलेंस बढ़ते जा रहा था, लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहा था, ठीक है। माया एंग्लिवेंट, टोनी मॉरियन फोकस्ड करते हैं 20th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, ठीक है, और ये दिखाते हैं ये जो नाम है वो किस पर फोकस करते हैं भैया, किस पर ध्यान करते हैं। तो अफ्रीकन और अमेरिकन के जो वुमेन थी उनका 20th सेंचुरी पे क्या हाल था वो चीज़ इन लोग दिखाते हैं। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर, पहले की मतलब कि अब आधुनिक वाला और आधुनिक से पहले क्या कौन कौन सी पॉपुलर लिटरेचर थी, कौन कौन लिखा था वो देखते हैं। ड्यूरिंग द 1960 नॉवेलिस्ट सजेस्ट जैसे कि सॉल बेलो, फिलिप्स रोथ, जोसेफ हेलर एग्जामिन करते हैं जेविस अर्बन इंटेलेक्ट, ये नाम है भैया, अप्रोच टू द एप्लीकेशन सोसाइटी। तो ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअली पूरे जाते हैं, अप्रोच करते हैं वहाँ पर यूएस सोसाइटी में जा कर के, अमेरिकन सोसाइटी में जा कर के देखते हैं लोगों को और एक वहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना, तो वहाँ जाकर के लोग देखने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से एग्जामिन करते हैं। ऑफ्टन अडॉप्टिंग अ डीपली आयरनिक टोन, ह्यूमर वाज आल्सो अ मेजर आउटलेट फॉर द राइटर जैसे कि जॉन कुरेट बैंक्वेट एंड द थॉमस फैंकॉन। एक मेजर ट्रेंड उभर करके आता है, फिर मतलब वहाँ से जो लोग देखे, एग्जामिन किए, फिर उसी चीज़ों को किताब पर लाना और लोग फिर उसे पढ़े, ये सब लेकर के इन्होंने आया। मेजर ट्रेंड उभर करके आता है कि जो अमेरिकन पोएट्री था वो कॉन्फेशनल था, स्टाइल में था, पर्सनल रेवल्यूशन पाई था पोएट जैसे कि अब यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट कोवेल, सैल्विया पॉथ और द मोस्ट, जैसे कि हम लोग का यूनिट नंबर 1 में 65 में कुछ पोएम्स था ना, मिरर, ठीक है, और मिरर था, टुलिप्स था, ठीक है, ये सब था। तो अगर हम लोग पढ़ते तो लोग तो नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मिरर है तो मिरर क्या दिखाता है, हमें अपने चेहरे को दिखाता है। तो वहाँ का समय का समाज में किस तरीके की चीज़ें हो रही थी वही चीज़ को दिखाया गया उस मिरर में, ठीक है, उस पोयम में, तो यही चीज़ की बात करता है, ठीक है। और जैसे कि स्टेनिलिस्टन, ये सब भी राइटर उस वक्त के उभर करके आए, ठीक है। ये था भैया, अभी हम लोग पढ़े, लंदन खत्म हो गया, अमेरिकन में खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी इवोल्यूशन हो रही थी पॉपुलर लिटरेचर की, ये हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।